अहमद अवैस साहब, मुझे बात समझ नहीं आई कि इतना सीरियस बजट इजलास, कभी तो आप सीरियसनेस शो कर दिया करें, दिखाएं यार। वहां पे मुल्क की किस्मत का फैसला हो रहा है फाइनेंशियल, और ये वहां क्या कर रहे हैं पीटीआई वाले, दिखाएं यार। लेफ्टिनेंट को तीर इमरान शाह ये एहतजाज ये डिपिक्ट कर रहा है कि हुकूमत अपने आप को कह रही है इकोनॉमिकली एक स्टेबल पोजीशन पे आ गए हुए हैं, तो इमरान खान की क्योंकि रिहाई के इम्कानात बिल्कुल जीरो हो गए इस बजट के साथ, इसलिए आप इतना फ्रस्ट्रेट होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वरना चुप करके सुन लेते स्पीच, फिर बात करते हैं अवैस साहब, और बजट पे भी आप बात कर सकते हैं। योर टेक सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अच्छी अभी गुफ्तगू आपकी मैंने सुनी है, और देखिए इसमें आज तो आप खुश होंगे मुझसे। देखिए इस बजट को मैं आपसे वैसे खुश रहता हूँ, लेकिन आपकी बात पे तनकीद भी करता हूँ तो हेल्दी शक्ल में करता हूँ। कभी मैंने किसी और नीयत से तनकीद नहीं की। आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स आल्सो सर। अब देखिए बात ये है कि ये बजट जो है ना, इसमें वो थोड़ी सी जो आपने पॉइंट आउट की है उसको छोड़ें तो मैं आपको और बताएं सर। दो आस्पेक्ट, दो साइडों को बिल्कुल छोड़ दिया गया है। एक तो एक बिल्कुल अपर क्लास जिन्होंने पाकिस्तान से निकल के यहाँ की दौलत के साथ ही ऑब्वियसली बैरून मुल्क बेतहाशा प्रॉपर्टीज बनाई हैं। पाकिस्तान की आबादी अगर 25 करोड़ है तो मैं तो फिगर ज़्यादा बताया करता हूँ और राइटली सो, लेकिन बिलो पॉवर्टी लाइन को आप 25 करोड़ में से आप समझ लीजिए कि एटलीस्ट तकरीबन 12 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन ज़िंदगी गुजार रहे हैं मुतात अंदाजे के मुताबिक। बिल्कुल, ये तो वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है। अब ये बजट को आपने, अच्छा आप बताइए, बजट को सामने रखा है आपने, सिर्फ 13 करोड़ को लोगों को सामने रख के बजट बनाया गया है। 13 करोड़ में से भी वो अपर क्लास को भी अलग कर दिया गया, और वो लोअर क्लास जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो भी एक बहुत बड़ी परसेंटेज उसको भी अलग कर दिया गया। तो 13 करोड़ के लिए आपने जो बजट बनाया जी, उसमें आपने किसी ने एक लफ्ज़ और एक जहाँ ट्रिलियंस का आपने पार्लियामेंटेरियन के लिए खर्चा रख दिया, उनके मुराद के लिए, उनकी बजट्स के उनके जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं के लिए जी, उनकी तनख्वाहें राइट एट द टाइम जिस वक्त जंग हो रही थी तो 140% जो है इन्होंने कैबिनेट की तनख्वाहें बढ़ा दी। इन सारी चीज़ों को आप सामने रखिए तो क्या वो लोग जो हैं, और फिर आपने देखिए आप बताइए, इसका मतलब है कि मुल्क को तरक्की के मतलब कोई नहीं सोच रहा। सोचना होता तो आपको अगली जनरेशन का सोचना था, और अगर अगली जनरेशन का सोचेंगे तो आप तालीम के ऊपर देखेंगे कि तालीम के ऊपर आईटी में भी देखेंगे, आईटी को भी रिड्यूस किया है, उस पे तो टैक्सेस लगा दिया, बल्कि आईटी में भी रिड्यूस कर दिया इन्होंने। ठीक, उसमें भी रिड्यूस कर दिया। और फिर उसके बाद देखें, अब ये जो मैंने बिलो पॉवर्टी लाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बताइए वो इंसान हमारी तरह, उनके जज्बात हमारी तरह, उनका खून हमारी तरह, हर चीज़ हमारी तरह, और ये टैक्स जब आपने इंडायरेक्ट टैक्सेशन बढ़ा दी, मिनिमम वेज भी नहीं बढ़ाया गया, उसमें भी मारे गए, मिनिमम वेज भी नहीं बढ़ाया गया। नहीं जी, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर तो अभी पेट्रोल का ये बता रहे हैं, अभी आपने सुना हर चीज पे सर, हर चीज पे, अभी जो हवा के अलावा हर चीज पे, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आपका पॉइंट आ गया अवैस साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं अर्ज कर रहा हूँ, जी, मैंने एक मिनट मैं आपको सामने अब ये अर्ज कर रहा हूँ कि कभी सोचें कि वो इंसान जो हैं वो जिंदगी कैसे गुजारेंगे। कभी हुकूमत, इसको आप नुमाइंदा हुकूमत भी नहीं कह सकते हैं और इसको इलेक्टेड हुकूमत भी नहीं कह सकते हैं। नुमाइंदा हुकूमत जो है अवाम का ख्याल करती है। हमारे यहाँ पे हुकूमतें आती रही इससे पहले भी, वो उसको आप इलेक्टेड गवर्नमेंट तो कह सकते थे, लेकिन नुमाइंदा हुकूमतें वो भी नहीं थी। ठीक है, और ये तो इंतहा हो गई है, ये इलेक्टेड भी नहीं, नुमाइंदा भी नहीं। ये तो बड़े सख्त एक हम जी, ठीक है सर, एक खतरनाक किस्म के हम जो है हालात को सामने रख रहे हैं, और ये लल बिफोर स्टॉर्म है। और खुदा आपका पॉइंट आ गया, आगे किस तरीके से ये वॉल्केनो आपका पॉइंट आ गया, क्या हालात होंगे। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया।